तकरीबन जो बच्चे हैं 45 हो गए हैं। कोट ऑफ अ डे में लिखिएगा, जो मैं आप लोगों को इट का वर्ड लिखवाऊंगा कोट में, IT इट का, उसमें आपने इट को कैपिटल रखना है, याद रखिएगा। एक्सक्यूज मी, इट को आपने कैपिटल करना है। अब हमारे पास जो है वो एक कोटेशन है, वो लिखें, इफ नेचर हैड प्रोवाइडेड, HAD हैड प्रोवाइडेड इट, इट का आई कैपिटल होगा, इट ट्रूथ, TOOTH, ट्रूथ इन द, सर आपकी आवाज कट रही है। वॉर्म जी बेटा, अब आ रही है आवाज सही? सर रिपीट कर दें, आवाज नहीं। नहीं, वो तो मैंने आप लोगों को एक 3-4 दफा रिपीट करना है, लेकिन आप लोग जस्ट उसको चेक करें। इफ नेचर हैड प्रोवाइडेड इट ट्रूथ, TOOTH, ट्रूथ इन दी, इन दी वॉर्म, WOMB, वॉर्म ऑफ इट्स मदर, ITS, इट्स मदर। मैं रिपीट कर देता हूं, if nature had provided it truth, TOOTH, truth in the womb of its mother, it would have, it would have eaten up, EATEN, eaten up its mother. It would have eaten up, UP, up its mother. मैं रिपीट कर देता हूं, if nature had provided it truth, TOOTH, truth in the womb of its mother, it would have eaten up its mother. It would have eaten up its mother. अब उसमें हमारे पास इसका जो है ट्रांसलेशन है, वो जरा सुन लें। राइटर कहता है कि इंसान इतनी बुरी चीज है कि अगर कुदरत या अल्लाह ताला माँ के पेट में बच्चे को दांत दे देता तो ये माँ को कुतर लेता या माँ को खा जाता। इंसान इतनी बुरी चीज है। इस कोटेशन का मतलब ये है, मैं रिपीट कर देता हूँ, इफ नेचर हैड प्रोवाइडेड इट टूथ इन द वोम ऑफ इट्स मदर, इट वुड हैव इटन अप इट्स मदर। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं टू वर्ड्स। एक वर्ड यूज होता है, फ्लैग कहते हैं झंडे को, फ्लैग, लेकिन झंडियों की इंग्लिश में क्या कहते हैं? झंडियों की इंग्लिश क्या होती है? कुछ कहते हैं फ्लैग लेट, लेकिन ये सारा गलत है। इसमें मतलब हमारे पास जो है, झंडियों को इंग्लिश में कहते हैं बंटिंग्स, BUNTINGS। मैं रिपीट कर देता हूं, बंटिंग्स, BUNTINGS, बंटिंग्स। इसी तरह चिड़िया के बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिड़िया के बच्चे को कहते हैं स्पगी, SPUGGY, स्पगी, SPUGGY, स्पगी चिड़िया के बच्चे की इंग्लिश है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमारा जो टेंस था वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसका हमने जो है 3 बच्चों से पूछना है, उसके बाद जो है बाकी हम नेक्स्ट चलेंगे। नंबर 1, ये उमर फारूक साहब हैं, 1738 अवेलेबल है। मिस्टर उमर फारूक, आर यू लिसनिंग? यस सर। जी, बनाइएगा, उन्होंने घर खरीद लिया है। ट्रांसलेट इट प्लीज। सर प्लीज उन्होंने, बता दें। जी, उन्होंने घर खरीद लिया है। दे हैव बॉट न्यू होम।
दे हैव बॉट द हाउस या होम, ठीक है, इट्स ओके। जी नेक्स्ट है हमारे पास आमिना 1716। जी जी बेटा बनाइएगा फिक्रा। क्या चिड़िया के बच्चे ने पर निकाल लिए हैं? क्या चिड़िया के बच्चे ने पर निकाल लिए हैं? चिड़िया के बच्चे ने पर निकाल लिए हैं। ट्रांसलेट इट। हैज दिस पर्की जनरेट विंग्स? ठीक है बेटा, आपने ठीक बनाया तो है, साथ में से ये कि आप हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लेकिन पर निकालने के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है, फ्लेज्ड। हैव द स्पगी फ्लेज्ड, FLEGGED, FLED फ्लेज्ड, याद रखिएगा। ओके जी, सर लास्ट वन है हमारे पास फ्लेज्ड, FLAGGED। लास्ट वन है हमारे पास गुलाम नबी साहब हैं यहाँ पे जी, 4364। जी सर, जी सर। बेटा बनाइएगा, क्या उसने अपना कर्ज अदा कर दिया है? क्या उसने अपना हैज कर्ज ही अदा कर पेड जी हैज ही हैज ही पेड हिज शाबाश बेटा। हिज डेप्ट या हिज लोन। लोन, ओके जी, हैज ही पेड हिज लोन। जी जी जी, ये महरीन ने बनाया है जी, ये भी अच्छा है, हैज ही डब हिज डेप्ट, ठीक है जी बेटा, ये भी सही है, बहुत अच्छे। ओके जी, हम नेक्स्ट, कुछ बच्चों का कहना है कि स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो बेटा मैंने आप लोगों को स्लाइड्स शो की हैं, वो हम लोग जो है अभी कवर करेंगे। आप सबको स्लाइड्स मिल गई हैं नाउन की, और एक मेल मिली है आप लोगों को? यस हाँ सर। सर। मिली है सर, वो अभी डाउनलोड नहीं की। तो बेटा डाउनलोड करें ना, उसी से तो आपने पढ़ना है। सर कोई स्लाइड नहीं मिली, कहाँ मिली है? कौन नहीं मिली ग्रुप सर? में है भाई, ग्रुप में। सर ग्रुप में मिल गई। जी ग्रुप में ही आपको मेन स्लाइड्स भेजी हैं मैंने, मेल की हैं, तो वो आप लोग जो है उनको जरा देखें। तो उसमें ये है कि आप लोगों के पास 2 स्लाइड्स हैं। ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम टेंस पे आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हमारा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो डिसाइडेड चीजें हैं, अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। डिसाइडेड चीजों के लिए हम लगाएंगे सिंस, सिंस उनके साथ लगेगा और बाकी सबके साथ फॉर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंस फ्राइडे, सिंस जनवरी, सिंस 1970, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। तो यहां पर क्या है, सिंस। फॉर किसके साथ लगेगा? 15 डेज, 3 hours, 2 weeks, ये सब के साथ। फॉर 3 years, 2 months, इनके साथ फॉर लगेगा। अब याद रखिएगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। इसका स्ट्रक्चर है, वो सुबह से काम कर रहा है। हैज प्लस बीन, BEEN बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING, प्लस सिंस या फॉर। मैं रिपीट कर देता हूं, हैज प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस या फॉर, ये इसका स्ट्रक्चर है। वो सुबह से काम कर रहा है। ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो हम करेंगे ही हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। और अगर हमने इसको बनाना है इंटेगेटिव तो हम करेंगे हैज ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग विद क्वेश्चन मार्क।
हैज ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग विद क्वेश्चन मार्क। तो बेटा दिस इज योर टेंस। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो था कम्युनिकेशन, तो हम उस पर 5 मिनट रिवीजन करते हैं, देन वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक। ओके जी, गुलाम नबी साहब ने ये तो हो गए हैं। फुरकान साहब जो हैं, तहरीम एजाज साहिबा को आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है बात। सर आ रही है, सर बात आ रही है। यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। ये यार आप लोग म्यूट करें अपनी तरफ से ताकि शोर खत्म हो। ओके जी, यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं इसमें सॉरी फुरकान साहब हैं, फुरकान मियां साहब। तो फुरकान साहब, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है जी? आज मेरा सर फर्स्ट लेक्चर है। ओके ओके ठीक है, आप ये क्लोज करें। ओके जी, माज रहीम, माज रहीम अवेलेबल है जी? व्हाट इज कम्युनिकेशन बेटा? सर कम्युनिकेशन का मतलब है राब्ता, मतलब किसी जरिए वो राब्ता किसी बेटा जगह नहीं, वी विल टॉक इन इंग्लिश, वी विल टॉक इन इंग्लिश बिकॉज दिस इज द क्लास ऑफ इंग्लिश, दैट्स व्हाई। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता दिया था, तो आपने बताना तो मुझे रिप्लाई तो इंग्लिश में करें ना बेटा, प्लीज। Sir, communication means to communicate with each other. It will be any time of communication from long distance to small distance, from one person to another person, like that. ओके जी, यहाँ पर जो बात मैंने की थी, ये लाइबा कमाल हैं, इन्होंने बताई अपना अपना जो इसकी डेफिनेशन। कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हिच मींस टू शेयर, व्हिच मींस टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर व्हिच मींस टू शेयर। तो याद रखें बेटा, इसकी जो इसकी डेफिनेशन है वो आप करेक्ट करें। अब इसमें हमारे पास ठीक है बेटा, इट्स ओके। नेक्स्ट है जी हमारे पास मोहम्मद शहराज। मोहम्मद शहराज साहब जो हैं बताएंगे जी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सर 2 टाइप्स हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपने लेक्चर लिया था बेटा? सर पहला नहीं था लिया, ये टाइप्स यही वाला। वजह। ओके जी, देयर आर द 3 मेन टाइप्स। ओके इट्स ओके। उसामा साहब 4359। मिस्टर उसामा साहब अवेलेबल हैं 4359। मोहम्मद उसामा, उसामा साहब मुझे लगता है ऑनलाइन होकर कहीं चले गए। एबटाबाद तो नहीं चले गए? चले ये उसामा साहब, आप जरा राब्ता कीजिएगा, आप लेक्चर ऑन करके तो चले जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास हैं वो सैम से तो हमने पूछा ही नहीं। सैम किधर हैं आप? जी सर, आगे आ जी गया। जी जी। आगे आ व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? व्हाट इज वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन, जी जी। सर इसमें 4 टाइप्स होती हैं। मैंने पूछा वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, टाइप्स तो पूछी नहीं मैंने। सर अपने से बात करना। अपने से बात करना वर्बल कम्युनिकेशन है? ये कहाँ पे आया? सर ये इसकी टाइप्स हैं, इंट्रा पर्सन और निकम्मे इंटर इंसान, तुमने पढ़ा ही नहीं है जाके, तुम तो उसको रिवाइज ही नहीं करते। वर्बल कम्युनिकेशन मींस ओरल कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स, सर जो ये कम्युनिकेशन होती है पता है, उसको कहते हैं इनका वर्बल टाइप कम्युनिकेशन। बता रहा हूं।
मैंने क्या वर्बल कम्युनिकेशन क्या है ये बताओ, तुमने और ही शुरू कर लिया। ओके, इट्स ओके जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास जी, उसके बाद है हमारे पास अब्दुल्ला अली साहब हैं। अब्दुल्ला अली साहब बताएंगे हमें। जी बेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? Sir, it is my first lecture actually. ओके जी। बिलाल आसिफ। जी सर। जी बेटा, व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? Sir, there are 4 types of verbal communication. ओके जी। जी, अदील बंदेशा साहब। ये आप इतनी गहराई से कहाँ से बोल रहे हैं? किसी केव में तो नहीं हो? थोड़ा ऊंचा बोले यार। सर मैं बिला अच्छा अदील बंदेशा। जी सर। जी बेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? सर इसकी 3 टाइप्स है सर। सर आपने मेरे से दोबारा से कुछ पूछना है? जी, ये माज माज रहीम साहब शेयर कर रहे हैं, इनसे देखें कितना लायक बच्चा है। आप पता नहीं कहाँ गायब होते हैं। पढ़ा करें यार, सारे लेक्चर्स को करें तो आपके जो नंबर्स हैं वो काउंट होते हैं। मेरे पास रजिस्टर है, मैं उस पर लिख रहा हूँ, साथ साथ कमेंट्स जो है वो कर रहा हूँ। तो बेटा कोशिश कीजिएगा। तो ओके जी, अब हम आज बात करते हैं अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स। कितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं पता है आप लोगों को? कितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं? The Who total will bell the overall cat? जी, ओके जी। सुने, इज आर एम, ये मैंने आपको वो स्लाइड में शेयर कर दी हैं, आपके पास अवेलेबल होगी ग्रुप में। जी, रोहान अली साहब ने सही कहा कि दीज आर द 23 हेल्पिंग वर्ब्स। कहते हैं मददगार फेल को उर्दू में। इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शेल, कैन। मैं इतना स्पीडी इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आपके पास ये अवेलेबल है, मैंने कुछ स्लाइड्स में भेज दी हैं। वॉज, वर, विल, शेल, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, बी, बीन, ये सब के सब क्या हैं? दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। तो अब यहां पर क्या है हमारे पास? यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या करते हैं? अगर किसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाना हो तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। और अगर किसी सेंटेंस को हमने पॉजिटिव बनाना, सॉरी इंटेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को हम आप बाहर लगा देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई ब्रदर। इज ही माई ब्रदर? ही इज नॉट माई ब्रदर। तो ये हैं, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। आपके सिलेबस में जो है इतने ही हम हेल्पिंग वर्ब्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी आर्टिकल वॉवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? देयर आर द 5 वॉवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ए, ई, आई, ओ, यू। मैं रिपीट कर देता हूं, देयर आर द 5 वॉवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसमें क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास वैसे तो 8 वॉल्स हैं, लेकिन आप लोगों के कोर्स में जितना हमने करना है वो 5 ही बनते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा हमारे पास आर्टिकल्स। हाउ मेनी आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो देयर आर द 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर 1 पे है ए, नंबर 2 पे है एन, ए एन एन, एंड नंबर 3 पे है दी, टी एच ई दी। अब बेसिकली कुछ बच्चे कहते हैं कि ये 2 हैं, लेकिन हमने अभी रूल्स में नहीं जाना, अभी हम जनरल जो इंग्लिश ग्रामर है उसको फॉलो करेंगे। तो नंबर 1, ए जो है वो एक को जाहिर करता है, वाहिद को,
और एन भी एक को जाहिर करता है वाहिद को, लेकिन एन वहां लगता है जहां पर फर्स्ट लेटर किसी वर्ड का किसी वोवल में से हो, यानी ए ई आई ओ यू में से, लाइक एन इंक पॉट, एन ऑनियन, एन एरोप्लेन, एन एलिफेंट। तो ये कहलाता है आपका बेसिकली एन का यूज। अब हम आ जाते हैं यूज ऑफ दी बेसिकली यूज होता है इंपॉर्टेंस के लिए, किसी भी इंपॉर्टेंस, किसी को अहमियत देने के लिए, इज्जत देने के लिए या पॉप अप करने के लिए हम क्या करते हैं, दी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से एक एग्जाम्पल शेयर कर लेता हूं, द ब्रिज ऑफ फैसलाबाद, द ब्रिज ऑफ द फैसलाबाद। तो क्या है फैसलाबाद का ब्रिज, द ब्रिज ऑफ फैसलाबाद, ऑफ द ब्रिज ऑफ द फैसलाबाद। उसमें क्या है, उस नेक्स्ट क्या है, फैसलाबाद ब्रिज। तो याद रखिएगा कि ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है फैसलाबाद ब्रिज, ये गलत है ग्रामेटिकली, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस का रूल हमेशा लिविंग थिंग के साथ लगता है, जिंदा चीज के साथ लगता है। इफ वी टॉक अबाउट अलीज बुक, तो अली की जो किताब है, अलीज बुक, दिस इज करेक्ट, फैसलाबाद ब्रिज इज इनकरेक्ट। इफ वी से द ब्रिज ऑफ फैसलाबाद, तो फिर ये करेक्ट है। द का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग के साथ, और अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है, अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब कोमा लगाकर एस लगा देना लिविंग थिंग्स के साथ। नाउ वी विल टॉक अबाउट नाउन्स। हमारी जो स्लाइड्स हैं नाउन्स पे हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। नाउन्स क्या होते हैं? व्हाट इज नाउन? Noun is a word used to name a person, animal, place, thing, and abstract idea. कोई भी idea, freedom, honesty. Nouns are usually the first word which small children learn. ये क्या है जी, nouns जो हैं वो सबसे पहले बच्चे पढ़ते हैं। अब nouns में क्या है, अ पर्सन के हवाले से आएगा तो बेबी आ जाएगा, एन एनिमल के हवाले से आएगा तो पपी आ जाएगा, एन आइडिया के हवाले से आएगा तो फ्रीडम आ जाएगा, एन प्लेस, प्लेस के हवाले से आएगा तो सिटी आ जाएगा, अ थिंग के हवाले से आएगा तो फ्लावर आ जाएगा। देन नाउन्स, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं, जिसको आप उर्दू में वाहिद जमा भी कहा जाता है। रेफर टू वन थिंग इज सिंगुलर नाउन एंड द रेफर टू द टू और मोर थिंग्स इज कॉल्ड द प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स में क्या है, बेबी बेबीज, पपी पपीज, फ्लावर फ्लावर्स, दीज आर द प्लूरल नाउन्स। अब हम आ जाते हैं कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट वो होता है जिस पर कोई भी जो चीज है उस पर हम फिक्स हो, यानी वो फाइनलाइज्ड हो। कंक्रीट नाउन्स कौन से होते हैं? समथिंग यू कैन परसीव विद योर फाइव सेंसेस, टेस्ट, फील, हेयर, स्मेल एंड सी। इन चीजों को आप फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द कंक्रीट रियलिटीज, पुख्ता हकीकत होती है वो। एंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट मीन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, something you cannot perceive any of your five senses. Freedom, कितना freedom? Thoughts, क्या thoughts, good या bad thoughts, वो आप लोगों के क्या कहलाएगा? This is the abstract. Not measurable and not countable is called the abstract nouns. आ गया जी collective noun. Collective noun के हवाले से मैं आप लोगों को एक थ्योरी सुनाना चाहूंगा correction के हवाले से। Collective noun क्या होता है? मैं एक फिक्रा लिखवा रहा हूं, जरा लिखिएगा बेटा फिक्रा, आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है फिक्रा। वो कहता है देयर आर 5 फिश इन द रिवर, देयर आर 5 फिश इन द रिवर। और दूसरा फिक्रा क्या है? देयर आर 5 फिशेस इन द रिवर, देयर आर 5 फिशेस इन द रिवर। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, कौन सा ठीक होगा इसमें से? Who will tell me? पहले वाला, पहले वाला। There are 5 fish in the river. ठीक है जी। याद रखिएगा, जब भी कलेक्टिव नाउन से पहले, लिसन लिसन,
जब भी कलेक्टिव नाउन से पहले नंबर यूज हो जाता है 3, 5, 9, 8, 10 तो कलेक्टिव नाउन की जमा लग जाती है। कलेक्टिव नाउन क्या है, फिश की जमा वैसे फिश ही होती है, लेकिन अगर आ जाए 5 तो फिर फिशेस होगा, अगर आ जाए बहुत सी तो फिर मैनी फिश होगा, अगर आ जाए 8 तो फिर भी फिशेस होगा। कलेक्टिव नाउन से पहले अगर नंबरिंग उसके साथ आएगा फिशेस, और अगर नंबरिंग ना हो रंग बिरंगी फिशेस, मल्टी कलर्ड फिश, कुछ मछलियां सम फिश, लेकिन अगर आ जाए 5 मछलियां तो क्या होगा 5 फिशेस, मैंने ही वगैरह आ जाए ये वो ऐसे कही तो फिर फिश ही आएगा, फिर फिश ही आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा, इसमें देखिए नेम अ ग्रुप ऑफ जैसे जी बेटा बहुत सारी, तो उसमें देखे ना कि आर्मी है जी, अनलिमिटेड फिश ही होगा फिर भी। थैंक यू। आर्मी हो जाए, ट्रूप्स हो जाए, पीपल हो जाए, फिश हो जाए, कैटल हो जाए, यार ये माइक ऑफ करें यार, कैटल हो जाए, फिश हो जाए, नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल आर थिंग्स। ये किसका माइक ऑन है यार, इसको ऑफ करें। Name a group of people or things. This class of nouns denotes a group of people, animals, objects, and concepts or ideas as a single entity. Next, compound nouns क्या होते हैं जी हमारे पास? Made up of 2 or more words acting as a single unit type. जब 2 वर्ड्स एक यूनिट के तौर पर कोई वर्ड मिलकर बनाते हैं उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। लाइक कॉफी टेबल, कॉफी और टेबल, पिंक टी। देन हमारे पास एक और है, हम देखें प्ले ग्राउंड। इसी तरह हाइफनेटेड वर्ड्स जिसमें लाइन लगी होती है के हवाले से, या कायदे आज़म जिस तरह, या इलामा इकबाल के हवाले से लाइंस जो होती हैं उसको कहते हैं हाइफन्स। हाइफनेटेड जो वर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? वो हाइफनेटेड वर्ड एडिटर इन चीफ, सन इन लॉ, daughter in law, mother in law, brother in law, sister in law, these are the hyphenated words. आगे है combined words, जब दो चीजें मिलकर बनते हैं words, for example battlefield, playground, a battlefield, then हमारे पास आएगा colorful, speak through, तो these are the combined words. अब next है हमारे पास common nouns and proper noun. कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? कॉमन में हमारे पास कोई एनिमल, पर्सन, प्लेस, थिंग, दिस दैट। इसी तरह प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर में स्पेसिफिक, खास जगह, चीज या शख्स का नाम आ जाए तो हम कहते हैं प्रॉपर में। देन क्या है जी हमारे पास काउंटेबल नाउन्स एंड नॉन काउंटेबल नाउन्स। ये अब देखें, काउंटेबल नाउन्स दैट वी कैन काउंट, 1 pencil, say 2 pencils, 3 pencils, they can be singular or plural, a book, 2 books. इसी तरह non countable nouns are nouns that we cannot count, they have no plural form. bread, cheese, ice cream, yogurt, अब इसकी plural form क्या होगी? कोई plural form नहीं है। These are the non countable forms, non countable nouns ये कहलाते हैं। पोजेसिव नाउन, पोजेसिव में मलकियत शो करना अपनी, जैसे मैं आपको पहले बता रखा हूं अपॉस्ट्रोफी वाला। तो रूल नंबर 1 में देखें, मेकिंग सिंगुलर नाउन्स पोजेसिव। इसमें क्या है जी हमारे पास? ऐड एन अपॉस्ट्रोफी प्लस एस टू मोस्ट सिंगुलर नाउन्स एंड टू प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड इन एस। एग्जांपल, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स जो है वो कोई एस पे खत्म नहीं होते, डिफरेंट। अब देखिए किटन जो है वो किटन्स टाई, जोज कार, Malbis ruling, plural not ending in s, woman, dresses, sheep, pasture, children, tires। ये आपके पास एग्जांपल्स हैं।
देन पोजेसिव के हमारे पास 5 रूल्स हैं बेसिकली, मेकिंग प्लूरल नाउन्स पोजेसिव। अब प्लूरल में किस तरह पोजेसिव है? प्लूरल में हम देखें, ऐड एन अपॉस्ट्रोफी ओनली अ प्लूरल नाउन्स दैट ऑलरेडी एंड्स इन एस, that already ends in s, like example, companies, workers, horses, stalls, countries, armies। तो यहां पर देखें, अगर हमने सिंगुलर के कलेक्टिव नाउन के साथ जो है, प्लूरल नाउन के साथ जो है अगर एस लगाना है, तो वो कोमा हम इस तरह यूज करेंगे जिस तरह स्लाइड नंबर 11 जरा फॉलो कीजिएगा स्लाइड तक, आप लोगों को समझ आ सके। नाउन पोजेसिव नाउन का रूल 3 देखिए, मेकिंग हाइफनेटेड नाउन्स एंड कंपाउंड नाउन्स प्लूरल। हाइफनेटेड नाउन्स और कंपाउंड नाउन्स को हम प्लूरल किस तरह कर सकते हैं? कंपाउंड एंड हाइफनेटेड वर्ड्स कैन बी ट्रिकी, ये थोड़े मुश्किल होते हैं। Add the apostrophe plus s to the end of the compound words or the last words in the hyphenated noun, like last words of the word in the hyphenated noun, like अच्छा महा बेटा, मैं लेक्चर के दौरान आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे बेटा आपने पिक सेंड करनी है बच्चों की जो है अटेंडेंस की, तो वो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। To the end of the compound words are the last words in the hyphenated noun. Example, my mother-in-law's recipe for meatloaf is my husband's favorite. Is my husband's favorite. ये देखिए यहां पर हमारे पास कंपाउंड एंड हाइफनेटेड वर्ड्स जो हैं उनको अपॉस्ट्रोफी यूज कर कर इनको मैनेज किया गया है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है रूल 4 पोजेसिव नाउन के हवाले से, इंडिकेटिंग पोजेशन व्हेन टू नाउन्स आर ज्वाइन टुगेदर। जब दो नाम इकट्ठे होते हैं तो हम किस तरह उसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं कि वो जो है कभी जो है हमारे साथ वो हम उसको जज कर सके। ये सुनिएगा, यू मे बी राइटिंग अबाउट टू पीपल आर टू प्लेसेस आर थिंग्स दैट शेयर पोजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। If two nouns share ownership, indicate possession only once, and on the second noun, add the apostrophe s to the second noun only. Like example देखें इसकी, ये दो नाम हैं, for example Ali and Amir's pail of water features prominently in the nursery rhyme. अब ये देखिए हमारे पास हम कहते हैं कि अली एंड आमिर्स बुक्स आर गुड। अली एंड आमिर्स, जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो लास्ट वाले के साथ लगेगा, जो लास्ट वाला नेम आएगा उसके साथ लगेगा। तो